तो महाराज नारद जी आए, मैं गौरा जी को बुलाई मैना जी, और गौरा जी आई, माँ के गोद में बैठ गई और नारद जी दर्शन करने लगे। पहले तो बाल स्वरूप का खूब अद्भुत दर्शन किया, आनंद मिला, और उसके बाद हेमांचल जी ने कहा हाथ की रेखा को देखिए। हाथ की रेखा देखने की बारी आई तो गौरा जी मन ही मन कहने लगी नारद जी से कि मेरे हाथ में जो लिखा है आप उसे भली भांति जानते हैं, किंतु निवेदन है ये सारा जो मेरे हाथ में लिखा है ये सब कुछ मेरी माँ या पिताजी को मत बताइएगा। नारद जी पूछे क्यों? बोले यदि आप यथार्थ अवगत करा देंगे, सब कुछ बता देंगे, तो ये हमें बेटी नहीं मानेंगी, फिर देवी मानने लगेंगी। और अभी जो बाल लीला करने में बेटी के वात्सल्य को जो माँ से प्राप्त कर रही है उसमें बड़ा आनंद है। मैं अभी तक जगत की माता बनी, जगत की जननी बनी, पहली बार बिटिया बन रही हूँ, तो मुझे भी माँ का वात्सल्य प्राप्त करना है, इसलिए आपसे निवेदन है कुछ बताइए, कुछ छिपा लीजिएगा। नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी हस्तरेखा देखना शुरू किए। नारद मिथ्या भाषण नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। नारद का स्पष्ट अर्थ है नारद, ये सीधा सा अर्थ है नारद, जिसका बोला हुआ वाक्य, जिसकी निकली हुई बाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद। मनुष्य के हित में, जीवों के हित में जो बाणी बोलते हैं नारद जी, नारद जी वही बोलते हैं जो भगवान श्री हरि अपने मन में संकल्प करते हैं। प्रभु सब जगह नहीं जा सकते, सबसे नहीं मिल सकते, तो ये नारद जी उनके संदेश सूचक हैं। ये अपना सूचना नारद के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया किया करते, ये नारद जी का काम है। अब जिसकी रचना श्री हरि स्वयं कर ले, भला वो कभी मिट सकता है? तो नारद जी प्रभु की रचना का ही व्याख्यान किया करते, उनके ही संदेशों को भक्तों तक पहुंचाया किया करते। तो नारद जी हाथ की रेखा देखना शुरू किए और देवर्षि नारद जी बताना शुरू किए, हेमांचल जी आपकी बिटिया सहज है, सुशील है, सयानी है, सुंदर है, समस्त गुणों की खान है, अद्भुत, एक से बढ़कर एक जितने भी शुभ लक्षण हैं ये सबके सब आपकी पुत्री के इस हस्तरेखा में है। अब सुन करके नारद जी को भी, नारद जी के बातों को सुन करके मैया को आनंद आ रहा है, और आनंद आना भी चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों की बड़ाई सुनकर बड़े गर्वित होते, बड़े आनंदित होते, इसलिए आनंद आ रहा है। और महाराज सुनाते जा रहे सभी शुभ लक्षण बताते जा रहे, 12 शुभ लक्षण बताए। 12 शुभ लक्षणों को बताने के बाद हेमांचल जी को बुलाए, तनी सुनिए आपको कुछ और बताना है, आप बताइए, सबके सामने बताएं कि अकेले में? बोले बात क्या है? बोले 2-4 अवगुण भी है। बोले सबसे मत बताइए, पहले हमें अकेले में बता दीजिए। हेमांचल जी को किनारे लेकर के गए, मैया मैना भी पीछे से आई। नारद जी क्या बात है, सब ठीक है ना? आप बताए कि मेरी बिटिया सभी शुभ लक्षणों की खान है, तो अब क्या हुआ जो आप यहाँ चले आए? बोले देखिए हम आपको बता दे रहे, इच्छा हो तो आप सबको बताइए, ना बताइए। हेमांचल जी से नारद जी कहते हैं शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुन हो जे अवगुण दुई चारी। 2-4 अवगुण है आपके बिटिया के हाथ की रेखा में, कहिए तो बताएं। मैया ने कहा जल्दी बताइए क्या गड़बड़ है? नारद जी ने कहा जोगी जटिल काम मन नग्न मंगल में, जोगी जटिल काम मन नग्न मंगल में,
अस स्वामी ही कह मिलही परिहस्त यस रे अस स्वामी ही कह मिलही परिहस्त यस रे परिहस्त यस रे परिहस्त यस रे अगुण अमान मात पे तो है ना उदासीन सब संशय छीना सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपते उमा हर सानी दुख दंपते उमा हर सानी सकल सखी गिरजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल नैना पुलक शरीर भरे जल नैना पुलक शरीर भरे जल नैना। महाराज नारद जी सब सदगुण बताए, सारे शुभ लक्षण बिटिया में। हमारे आपके हाथ पास दो हाथ है, एक में वर का लक्षण होता है और दूसरे में कन्या का। कन्या के दोनों हाथ में, दाहिने हाथ में कन्या का लक्षण और बाएं हाथ में वर का लक्षण होता है। दाहिने हाथ में माँ गौरा का लक्षण जो शुभ है, समस्त शुभ गुणों का भंडार है, और बाएं हाथ में शिव शंकर का लक्षण। 12 शुभ लक्षण गौरा के बारे में बताया है और 12 अशुभ लक्षण शिव जी के बारे में बताया है। किंतु ध्यान दे, नारद ने शिव के लक्षण को अगुण नहीं कहा है। इसको अर्थ करने वाले कह देते हैं, परंतु है नहीं ये सत्य। शिव में अगुण नहीं हो सकता, वो तो सगुण है। नारद बाबा ने कहा अगुण अमान मात पितु हीना। अगुण का अर्थ होता है 3 गुण जीवन में होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हमारे आपके जीवन में होते हैं। इन 3 गुणों से जो परे हो जावे, सबके जीवन में 3 गुण हैं, लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर जो परे हो जावे उन्हें अगुण शिव शंकर कहा जाता है। ये नारद जी कह रहे हैं, परंतु समझने वाला यही समझ रहा है कि इन तीनों गुणों में से जिसमें एक भी गुण ना हो वो अगुण कहा जाता है। नारद कह कुछ और रहे, अर्थ लग कुछ और रहा। फिर अमान, जिसका कोई मान सम्मान ना हो, ये समझने वालों के लिए। लेकिन नारद कह रहे हैं जो मान सम्मान की श्रृंखला से न जाने कितना ऊंचा उठ चुका हो, जो इन सब चीजों से परे हो चुका हो, वो अमान बाबा भूत भावन भोलेनाथ है। लेकिन साधारणतः समझने वाले लोगों के लिए अमान का अर्थ जिसके पास कोई मान सम्मान ना हो। जितने भी शब्द नारद जी कह रहे, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, और बाबा जिस वेश को धारण कर लेते हैं वो अपने आप में मंगल हो जाया करता है। अमंगल को धारण करते तो वो मंगल हो जाता है। ऐसे सामर्थ्यवान भूत भावन भोलेनाथ, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। शिव जी सर्व सामर्थ्यवान है। ये अमंगल को मंगल में परिवर्तित कर देते हैं, अमान को सम्मान में परिवर्तित कर देते हैं। ये सर्व सामर्थ्यवान, सर्वत्र सर्वज्ञ, सर्व हृदय अधिष्ठाता है। किंतु ये बात साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता।
आगे फिर कहते हैं समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरे की लाई। रवि पावक सुरसरी, रवि सूर्य को कहते हैं, पावक अग्नि को कहते हैं और सुरसरी भागीरथी माँ गंगा को कहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है, प्रकाशमान होता है, तो वो भेद करके नहीं कि जहाँ पर धर्मात्मा, अमलात्मा, संत महात्मा है, जहाँ यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ हो रहा है वहीं पर उदित हो, जहाँ पाप हो रहा हो वहाँ ना उदित हो। क्या ऐसा संभव है या ऐसा करते हैं? वो समभाव से पापी अत्याचारियों को भी प्रकाश देते हैं और पुण्यात्मा को भी प्रकाश देते, वो कोई भेद नहीं करते क्या अशुद्ध है क्या शुद्ध है। जिस प्रकार से अग्नि भेद नहीं करती, शुद्ध अशुद्ध को जलाकर एक गति दे देती है, जिस प्रकार माँ गंगा पापियों को भी तारती है, पुण्यात्मा को भी तारती है। कभी हाथ नहीं पकड़ी पापियों का कि इसमें प्रवेश मत करना। पापी जब पाप करता है तो आकर धुलने गंगा आता है, और गंगा में चाहे पापी स्नान करे चाहे पुण्यात्मा, सब निर्मल हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य में, अग्नि में, गंगा में पाप और पुण्य का, अगुण और सगुण का भेद नहीं है, उसी प्रकार शिव में भी भेद नहीं करना चाहिए। वो कब कहाँ किस भाव में किसको सगुण अगुण बना दे कोई नहीं जानता है। लेकिन माँ तो माँ है महाराज, माँ का कलेजा नहीं मानेगा। इतना सब कुछ जानने के बाद अपनी बेटी का हाथ ऐसे वर के हाथ में दे। मैया मैना बोली नारद बाबा आप कुछ भी कह लीजिए। बाबा ने कहा सर ये यही विवाह सब विधि कल्याण है, इस विवाह से सबका कल्याण होगा। मैया ने बोली मुझे अपनी बिटिया का कल्याण चाहिए, मुझे सबका कल्याण नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य दिख रहा है। और जिस वर के बारे में आप बता रहे हैं उसको यदि देखा जावे तो वो मेरी बेटी के अनुरूप है ही नहीं। इसलिए नारद जी ध्यान रखिएगा, जो घर बर कुल हो ये अनुपा करिय विवाह सुता अनुरूपा। घर बर कुल खानदान जब हमारी बिटिया के अनुरूप होगा तो ही ब्याह करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। नारद जी बोले कि बिना ब्याह किए बेटी को घर में रखोगी तो समाज रखने देगा? मैया ने कहा ये हमारे कलेजे का टुकड़ा है, ये हमारी प्राण है, और अपने प्राण के लिए हम समाज के ताने बाने भी सुन लेंगे। न त कन्या बर रहूं कुंवारी कंत उमा मम प्राण प्रिया। प्राणों से प्यारी है, हम इसे नहीं ब्याहेंगे ऐसे ही कहीं भी नहीं। अच्छा ये बताइए कुंवारी घर में रखेंगे तो लोग ताने मारेंगे, लेकिन अगर अपनी बेटी के योग्य वर ढूंढकर ब्याह नहीं करेंगे तो लोग ताने नहीं मारेंगे, लोग कुछ ना कहेंगे। अरे मेरी बेटी के अनुरूप अगर दूल्हा नहीं होगा तो जौ न मिले ही बर गिर जही जोगू गिरी जड़ सहज कहीं सबल हो। लोग यही कहेंगे न जाने किस मूर्ख ने इस जोड़ी को बनाया, किसने बिना देखे अपनी बेटी का हाथ इस जड़ के हाथ में दे दिया। लोग मुझे मूर्ख कहने लगेंगे, तब भी तो सुनना पड़ेगा। इसलिए जब तक बिटिया के अनुरूप, चलो घर ना ठीक हो चल जाएगा, कुल खानदान थोड़ा नहीं ठीक होगा चल जाएगा, लेकिन कम से कम दुल्हा तो बढ़िया होना चाहिए। जिसके साथ ये पूरा जीवन व्यतीत करेगी वो तो इसके अनुरूप होना चाहिए। इसलिए मैं विवाह नहीं करने वाली जब तक मेरी बिटिया के अनुरूप